हाँ देखो जी दिया काम कर ले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये प्रक्रिया ऐसा है जी कि ये लगभग 80 लाख से जो है ये रोड सन 87 में ये बना था। 87 के बाद ना रिपेयर हुई ना कारपेटिंग हुई। ये रोड बहुत ही जर्जर हालत में था और हमारा केवल बैणी चंद्रपाल ही नहीं, बाकी नंदाना, ये अपना फरमाना, बेडवा, दूसरे गांव के भी लोग जो है खेड़ी जाने के लिए इस रास्ते का प्रयोग होता है और ये रास्ता जाने लायक था नहीं। आज जो है मैं इस अवसर पर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने विकास कार्यों को लेके मुहिम में जो दिल खोल के पैसा दे रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज जो है इस रोड की शुरुआत हुई है और ये लगभग 1-1.5 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। हाँ जी, कोशिश है सर सर्दियों से पहले सर्दियों से पहले बन के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो है बैणी चंद्रपाल से नंदाना नया रोड, इसके अलावा बैणी चंद्रपाल से बेडवा होके माड़ी नया रोड, और जो ये रोड है आपका महम फरमाना, ये भी जो है 9 साल में तीसरी बार बन गया। और पीछे जो है वाटर वर्क्स का उद्घाटन हुआ 80 लाख का। और कांग्रेसी मेरे भाई जब भी बात करोगे नहीं कहेंगे रोड़ा ही नहीं लग गया, उन्हें दिखता ही नहीं विकास। ना इनको 152 दिखाई देता, ना हासीरो तक रेल लाइन दिखाई देती, ना रसजाली गोर दिखाई देती। अब बीकानेर हरिद्वार आने वाला है वो भी दिखाई देगा नहीं। तो आज जो है कांग्रेस जो है झूठ के अलावा और कुछ नहीं कर रही और मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार विकास सबका और समान विकास। अभी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से एमएलए नहीं, उसके बावजूद भी महम में विकास कार्यों में कोई भी कमी नहीं, पूरी तरह से। अब मैं इसके बाद बराण गांव में जा रहा हूँ। बराण से जो है ये रोड है बीकेएन तक, हाईवे तक, ये भी एक बहुत ही उपयोगी रोड है, ये भी हुआ है। बाकी जो है अब ये लगभग इसी फहरिस्त में कितने रोड हैं? 6 रोड, 8 रोड हैं सर। 8 रोड, 2 ग्रुप हैं, 8 रोड। 8 रोड हैं। इसमें अमाउंट कितना है दोनों का? सर लगभग 4.25 करोड़। 4.25 करोड़ रुपए ये हैं। और बाकी जो बन गए जैसे नंदाना गोगाहेड़ी और बैसी से फरमाना भी बन गया पीडब्ल्यूडी का। और कौन से बने आप? बड़म्बा से कलंगा, बड़म्बा से कलंगा बन गया, गिरावट से निडाना, गिरावट से निडाना बन गया, गुगाहेड़ी से किला जफरगढ़, गुगाहेड़ी से किला जफरगढ़ बन गया। तो ये सारे काम हुए हैं। सर मैं पिछले दिनों एक बात सामने आई थी कि सड़क चोरी हुई है, क्या मामला नहीं, ये ऐसा था कि जो ठेकेदार था उसने जो प्रीमिक्स थी, प्रीमिक्स को उतार के उसकी रिसाइकलिंग करनी थी। और रिसाइकलिंग का मतलब होता है वही जो बजरी, वही रोड़ी में तेल मिला के तारकोल और बिछाया जाए तो उसका रोड़ी के पैसे कट जाते हैं, रोड़ी के पैसे उसके अमाउंट में से कट जाएंगे। वो ये था कि भाई ये बेकार ना जाए और इसलिए वो उसने उतार ली और उसके बाद वो भाग गया। अब डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ एफआईआर भी करवा दी और डिपार्टमेंट ने उससे रिकवरी जो है उसकी जो ठेकेदार से होनी होती है वो रिकवरी भी उससे की जाए, बनाई जाएंगी। हाँ, ये सारा वही तो है। ये रोड जो अब ये 8 रोड है जो 2 ग्रुप बने हैं, ये उसी में है। तो बीकानेर हरिद्वार जो हाईवे है जी, उसमें क्या प्रोग्रेस है? उसमें प्रोग्रेस ही है। सैद्धांतिक रूप से सरकार ने मान लिया कि भाई ये रोड बनाया जाए, इस रोड की जरूरत है। उसके लिए जो टेंडर होने से पहले की प्रक्रिया है, कागजी प्रक्रिया है, उसका सर्वे है, उसका एस्टीमेट है, उसका फिर टेंडर होगा सर्वे का, वो सारी प्रक्रिया अभी पाइपलाइन में है। बहुत जल्दी ये बीकानेर हरिद्वार आने वाला है। अब हमारे इलाके में जब ये आ जाएगा उसके बाद मेरे महम हल्के का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहाँ आने वाले 3 साल में 5 करोड़ रुपए एकड़ से कम जमीन होगी। क्यों? क्योंकि विकास जो है रोड से और रेल से ही आता है। और जब रोड और रेल आएगी तो डेवलपमेंट आएगी, फैक्ट्रियाँ आएंगी, गोदाम आएंगे। उससे जो फ़ायदा होने वाला है इलाके को ये है कि यहाँ रोजगार आएगा। आज महम शहर है वो वीरान हो गया। आज दुकानदार पलायन कर रहे हैं क्योंकि काम नहीं है, व्यापार नहीं है।
जब यहाँ काम आएगा, फैक्ट्रियाँ आएंगी तो व्यापार भी आएगा, महम शहर भी आबाद होगा, गांव भी आबाद होगा। हमारे जो बेरोजगार नौजवान आज कौशल रोजगार की नौकरियां लेने के लिए आज जो लाइन में हैं, ये सारे के सारे नौजवान सबसे पहले जो इलाके के आसपास के होंगे उनको रोजगार मिलेगा। और आगे जो है कोई भी उससे संबंधित बहुत काम निकल के आते हैं। रोहतक वाया मेमासी जो रेलवे लाइन है वो कब तक सिटी बच जाएगी उसमें? देखो वो ट्रायल उसकी हो चुकी और माल गाड़ियां भी उस पर ट्रायल के लिए चलने लगी। अब बहुत जल्दी जो है रेलवे मंत्री मुख्यमंत्री जी से मिलके इसका जो है उद्घाटन होने वाला है। और जो हुड्डा साहब ने कहा था कि रेल आओगी सिटी बजेगी, उन्होंने तो सिटी बजाने के लिए 4 साल के बजट में 1 पैसा भी दिया नहीं, केवल झूठ दी इस इलाके को। और 3289 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो इस हांसी रोहतक रेल लाइन के लिए दिए, मुआवजा दिया, जमीन ली, रेलवे को पैसा दिया, आज वो इस इलाके का सपना साकार किया यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। और अब बहुत जल्दी उस रेल की सीटी बाजेगी और खरकड़े स्टेशन पे माननीय मनोहर लाल जी, शमशेर खरकड़ा जी और आप सारे के सारे पत्रकार जो है, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथी जिन्होंने शुरू से 2009 से मेरे साथ ये लड़ाई लड़ी और इस आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाया, चंडीगढ़ तक पहुंचाया, केंद्र और हरियाणा सरकार तक पहुंचाया, ये सब हम बैठ के उस रेल में आवाएंगे और खरकड़ा स्टेशन पर उतराएंगे।